देश भर के राजनीतिक पार्टियों पर हाल के दिनों में जिस तरीके से ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई उसको लेकर जहां कांग्रेस आप सहित कई विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर यानी कि सीबीआई के दुरुपयोग या ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, तो वहीं अब इस लिस्ट में एआईएडीएमके का नाम भी जुड़ गया। तो अब मध्य प्रदेश में भी सीबीआई या फिर किसी दूसरी जांच एजेंसी को राज्य में सीधे एंट्री पर बैन लगा देने का मामला सामने आया है। दरअसल हाल ही में स्टालिन सरकार ने अपने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की सामान्य सहमति वापस ले ली थी, लेकिन अब चर्चा है कि मध्य प्रदेश में भी सीबीआई बिना अनुमति के जांच नहीं कर सकेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो ये कदम उठाया क्यों गया, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फरमान जारी किया। जांच एजेंसियां यानी कि सीबीआई सहित तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों को प्रदेश में अब किसी भी मामले की जांच शुरू करने के लिए राज्य सरकार से लिखित में अनुमति लेनी होगी। और इस तरह के फैसले अभी तक विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में लिए जा रहे थे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इनके नक्शे कदम पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अब चलती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और केंद्र दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, और उसके बाद भी मोहन यादव सरकार ने सीबीआई के डायरेक्ट एंट्री पर क्यों लगाया है ब्रेक? क्योंकि अभी तक इस तरह के ज्यादातर फैसले विपक्षी दलों की सरकारें अपने राज्यों में लेती थी, जिनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, केरल और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। ये राज्य सीबीआई जांच की अनुमति को लेकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केंद्र का मामला तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था, जो चर्चा का विषय बना रहा। देखिए, मध्य प्रदेश के गृह विभाग के सचिव गौरव राजपूत के मुताबिक अगर सीबीआई या फिर अन्य दूसरी जांच एजेंसी को राज्य के किसी भी व्यक्ति, सरकारी अधिकारी या संस्था की जांच करनी हो तो उससे पहले प्रदेश के प्रशासन से लिखित मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद ही जांच शुरू कर सकते हैं। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार सीबीआई को जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है। इस संबंध में मंगलवार को एक अधिसूचना प्रकाशित की गई और ये आदेश राज्य में 1 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने सीधे तो सीबीआई के क्षेत्राधिकार या मामले की जांच को रोकने की बात तो नहीं कही, लेकिन उसने लिखित सहमति का ब्रेक जरूर लगा दिया है। गृह विभाग का कहना है कि राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ऐसी कोई जांच नहीं की जाएगी। किसी भी अन्य अपराध के लिए सभी पिछली सामान्य सहमति और किसी भी अन्य अपराध के लिए राज्य सरकार की तरफ से केस दर केस के आधार पर दी गई कोई भी सहमति लागू रहेगी। माना जा रहा है कि यह फैसला केंद्र सरकार की तरफ से पारित 3 नए आपराधिक कानूनों में से एक भारतीय न्याय संहिता के कार्यान्वयन के बाद कानूनी ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करने के तहत किया गया है। साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से भ्रष्टाचार के मामले पर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, जिसे लेकर विपक्षी दल सवाल उठाते रहे हैं कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तहत केंद्रीय जांच एजेंसियां परेशान कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ईडी का एक्शन शुरू हुआ तो टीएमसी के साथ टकराव वाली स्थिति बन गई थी। ममता बनर्जी की सरकार ने आदेश जारी कर कहा था कि सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसी को किसी पर एक्शन लेने से पहले राज्य सरकार की इजाजत लेनी होगी। ममता बनर्जी ने एक बार तो ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे लेकर मामला काफी तूल पकड़ गया था। इसके बाद मामला अदालत तक पहुंच गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मूल वाद दायर किया था। इसमें आरोप यह लगाया गया था कि सीबीआई प्राथमिकियां दर्ज कर रही है और जांच कर रही है, जबकि राज्य ने अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों की जांच के लिए संघीय एजेंसी को दी गई सहमति वापस ले ली है। और इसी तरह तमिलनाडु में स्टालिन और पंजाब में भगवंत मान सरकार ने भी इसी तरह का फैसला लिया था। और इतना ही नहीं, केरल की लेफ्ट सरकार ने भी ऐसा ही फैसला लिया था। विपक्षी दलों के शासित राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की एंट्री पर ब्रेक लगाए जाने को लेकर विपक्ष और मोदी सरकार कई बार आमने सामने आ चुके हैं। सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकारों से अनुमति लिए जाने के फैसले पर पिछले साल दिसंबर में बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि सीबीआई को अनुमति लेने की आवश्यकता होने से मामलों की जांच करने की उसकी शक्तियां गंभीर रूप से सीमित हो गई हैं। एक संसदीय पैनल ने कहा था कि एक कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि एजेंसी राज्य के हस्तक्षेप के बिना मामलों की जांच कर सके। इसके साथ ही पैनल ने यह भी माना कि सीबीआई के कामकाज में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है ताकि राज्य भेदभाव की शिकायत न करें। खैर, मध्य प्रदेश में यह कदम उठाने के बाद विपक्षी दलों की राह पर अब बीजेपी की राज्य सरकार ने भी कदम बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सीबीआई सहित तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों को राज्य में किसी भी मामले के खिलाफ जांच करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेने का फैसला किया है। ऐसे में अब कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि देश के दूसरे अन्य बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से भी इसी तरह की अधिसूचनाएं पारित की जा सकती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक और क्या सच में अन्य राज्य, खास करके जो बीजेपी शासित हैं, ये फैसला लेंगे या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।